हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। पिछले क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट क्या होता है, उसका क्या फंक्शंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है। तो जो भी लोग पिछला वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले पिछला वीडियोस कंप्लीट कर लो, उसके बाद देखो ये वीडियो, ताकि ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आज के क्लास में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है उसका यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो ये यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब होता है कि हर एक सिचुएशन में, हर एक जगह एप्लीकेबल होना। That is known as universal, something which is applicable to all, in every situation, in every organization। अगर कोई चीज एप्लीकेबल होता है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सैलिटी या यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये वाला टॉपिक कि क्या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मैनेजमेंट में रूल्स बनाए गए हैं, क्या वो उसका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है? क्या वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक सिचुएशन, हर एक कंट्री, हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या सबके ऊपर वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एज इट इज एप्लीकेबल है या फिर नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारा थ्योरीज दिया गया है। कुछ लोग इसके सपोर्ट में है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, मतलब वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे सिचुएशंस पे एप्लीकेबल होंगे। और कुछ लोगों का मानना है, कुछ ऑथर्स का मानना है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो हम रीड करके ही समझ पाएंगे कि एप्लीकेबिलिटी है या फिर नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक पढ़ना। देखना, जो थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैं पहले ही उसको हाईलाइट कर दिया हूं यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो भी पीडीएफ यूज हो रहा है इस वाले मतलब वीडियो में, उसका जो लिंक है तुमको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो तुम डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। देखा, देयर हैज बीन एंड स्टिल इज कंसिडरेबल कंट्रोवर्सी, अभी तक भी कंट्रोवर्सी चल रहा है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है या फिर नहीं, ठीक है। अबाउट द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड फंक्शंस, the area of management has a worldwide command and acceptability. Scholars have different views about whether management knowledge is applicable everywhere or not. क्या मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं क्या सबके ऊपर हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल है? If management knowledge has universal approach, अगर यूनिवर्सल है, then it can be communicated through persons going from one country to another. एक व्यक्ति एक कंट्री में सीखा है मैनेजमेंट, तो दूसरे कंट्री में भी जाके उसको अप्लाई कर पाएगा अगर यूनिवर्सल है तो। नेक्स्ट, पर्सन्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज गोइंग टू डेवलप्ड कंट्रीज एंड गोइंग बैक आफ्टर लर्निंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और बाय ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो बोलेंगे डेवलपिंग कंट्रीज में सीख के हम डेवलप कंट्रीज में जा सकते हैं, या डेवलप से सीख के डेवलपिंग में आ सकते हैं। मतलब बेसिकली हम एक जगह सीखे हैं कोई चीज, तो उसको हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। सम स्कॉलर्स ओपाइन दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। दे फील दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इन एवरी कंट्री। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। There are different views of management thinkers about universality of management. Authors like, कुछ authors के नाम दिए हुए हैं, हम authors का नाम तो लर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। Some authors are of view that management has universal applications, but there are others who do not subscribe to the view of universality, ठीक है। तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में है, कुछ ऑथर्स, कुछ स्कॉलर्स, और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में है, ठीक है। तो क्यों सपोर्ट में ये लोग, वाई दे आर इन सपोर्ट, उसका कुछ पॉइंट्स, हम कुछ आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे उस पर। और आखिर कुछ लोग जो ऑब्जेक्ट करते हैं, मना करते हैं या नहीं मानते यूनिवर्सैलिटी को, आखिर क्यों नहीं मानते हैं, उसका भी कुछ रीजंस दिया हुआ है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट का यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, उसके ऊपर क्या आर्गुमेंट्स हैं, उसके फेवर में क्या है, और
यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है उसके लिए क्या क्या आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। पहला, आर्गुमेंट्स फॉर यूनिवर्सैलिटी, तो जो लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सैलिटी है, क्यों बोलते हैं और क्या रीजन देते हैं यूनिवर्सैलिटी होने का। फिर हम पढ़ेंगे क्या रीजन है यूनिवर्सैलिटी ना होने का, ठीक है। देखना, द सपोर्टर्स ऑफ दिस व्यू सेज दैट द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट इज द सेम and can be found in all types of organization situated in any country। बोले कि सारे कंट्री में जो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है सबका जो मैनेजमेंट है उसका बेसिस सेम है, एक ही तरीका एक ही प्रोसेस है उसको करने का, ठीक है। दिस स्कॉलर्स गिव द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स, क्या बोलते हैं। पहला, सब में 3-3 पॉइंट है, ठीक है। पहला, मैनेजमेंट प्रोसेस इज यूनिवर्सल, मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस यूनिवर्सल है। दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे क्यों ना हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, कोई भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कर रहा है यही प्रोसेस से मैनेजमेंट करता है। पहला स्टेप है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो बोलता है कि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो सेम है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। देखना, द फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग आर बेसिक्स and are performed by every manager in all organizations. The management process is similar among managers. In the words of Fayol, there is a universal science of management applicable alike to commerce, industry, politics, religion, war or philanthropy। वो रहे कि जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स हर जगह एप्लीकेबल हैं, जैसे कॉमर्स, इंडस्ट्रीज के, रिलीजन का प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक उसी तरह मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो भी हर एक जगह एप्लीकेबल होंगे। तो ये लोग तो सपोर्ट में फुल सपोर्ट कर रहे हैं लोग। सेकंड, मैनेजमेंट नॉलेज इज यूनिवर्सल, बोले कि मैनेजमेंट का जो नॉलेज है वो सेम है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है उसको जो बेसिक्स जानना जरूरी है वो नॉलेज सब में सेम है। हाँ, उसका एप्लीकेबिलिटी डिफर कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसको जो नॉलेज चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए वो नॉलेज सेम है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर एक कंट्री में, ठीक है। देखना, अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अबव आर्गुमेंट ब्रिंग्स आउट दैट एवरी टाइप ऑफ organization requires management. Managerial functions like planning, organizing, staffing and controlling are to be performed in all types of organizations. The objectives of enterprise may differ. Objectives अलग अलग हो सकता है, but the type of situation to be dealt with by them are the same. Almost situation same है, हाँ ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है, किसी का प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव है, किसी का नॉन प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। Managers shift from one enterprise to another because they have general managerial skills and principles of management. Work are similar. General knowledge सब में, general management में जो skills चाहिए वो सब organization के लिए same ही होगा. It is obvious that principles, concepts and skills are universal. Only practice changes. है ना, क्या बोल रहा है कि knowledge तो वही है, बस उसका यूज जो है, उसका प्रैक्टिस जो है वो डिफर करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन थ्योरी सेम है, थ्योरी सब में सेम है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वहां थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट बेसिक प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर. दिस कैन बी अप्लाइड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन एवरी कंट्री. हर एक सिचुएशन, हर एक कंट्री, हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्लाई हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या आर्गुमेंट देते हैं फेवर में? थर्ड जो देते हैं वो है मैनेजमेंट स्किल्स एंड प्रिंसिपल्स आर ट्रांसफरेबल. ट्रांसफरेबल का मतलब क्या हुआ, आओ पढ़ते हैं. मैनेजमेंट स्किल्स एंड प्रिंसिपल आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब सिखाया जा सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ठीक है। आज कुछ
कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप होते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो उसको दूसरे कंट्री वाले भी देखकर कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रांसफरेबल है, ठीक है। When skills and principles can be transferred, then it can be it has universal applicability. Transferable है, that means it has a universal applicability, सब जगह applicable है, इसीलिए transferable है ना। Managers can be developed through education and training. This knowledge can be acquired by anyone and anywhere. So it is not related to particular caste, creed or country. मतलब कहीं पर भी knowledge लेकर हम कहीं दूसरे जगह उसको use कर सकते हैं। All this possible only if management is universal in nature. ये बोला ये सब कब पॉसिबल होगा, जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होंगे, ठीक है। तो ये लोग सपोर्ट में है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है बोल के, और उसके फेवर में 3 आर्गुमेंट दिए उन लोग, 3 पॉइंट रखे हैं। पहला, मैनेजमेंट के प्रोसेस यूनिवर्सल है। दूसरा, मैनेजमेंट का नॉलेज यूनिवर्सल है। एंड तीसरा, मैनेजमेंट स्किल्स एंड प्रिंसिपल्स जो है वो ट्रांसफरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्गुमेंट अगेंस्ट यूनिवर्सैलिटी, मतलब जो लोग यूनिवर्सैलिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं वो लोग क्या क्या पॉइंट रखे हैं, ठीक है। आओ देखते हैं। Some experts feel that management principles and knowledge do not have universal application due to cross cultural differences. पर कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग कल्चर है, तो एक ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर जगह यूज नहीं हो सकता, ठीक है भाई, ये भी सही बात है। तो एक आर्गुमेंट ये भी है, और कुछ हद तक वो आर्गुमेंट भी सही है ना। They are also of the view that some management skills cannot be applied in all situations. मतलब एक ही मैनेजमेंट स्किल्स को हर एक सिचुएशन में अप्लाई नहीं किया जा सकता है। एंड स्किल्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, बोले कि इनके हिसाब से मैनेजमेंट स्किल्स ट्रांसफरेबल नहीं है। तो इनका अलग स्कूल ऑफ थॉट है, अलग इनका मेंटालिटी है, अलग इनका ओपिनियन है, और इनका अलग ओपिनियन है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये सही है या ये गलत है। दिस कैनॉट बी जज्ड, ठीक है। हम इंडिविजुअल ओपिनियन है, हम बोल सकते हैं हमारे हिसाब से कि हमको ये ठीक लग रहा है, या हम बोल सकते हैं हमारे हिसाब से हमको ये ठीक लग रहा है। लेकिन क्या सही है और क्या गलत है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल जजमेंट के ऊपर, है ना। मेरा बात मानोगे तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सैलिटी, मतलब यूनिवर्सल है ये, ठीक है। बट कंक्लूड नहीं कर सकते कि यूनिवर्सल है, क्योंकि कुछ लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल नहीं है, और ये जो उनका पॉइंट है ये भी कुछ हद तक सही होगा, ठीक है। देखना, पहला क्या बोलते हैं लोग, पहला डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव्स। बोले कि हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, तो उसको मैनेज करने का तरीका भी अलग अलग है। तो एक ही मैनेजमेंट स्किल्स जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं हो सकता, इनका ये सोच है, ठीक है। देखना, पीटर ड्रकर इज ऑफ द व्यू दैट द स्किल एंड कॉम्पिटेंसी, द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट as such be transferred and applied to the organization running of other institutes. A career in management is by itself not a preparation for major political office or for leadership in armed forces, the church or a university. बोले कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह अलग अलग रूल्स एप्लीकेबल होंगे। There is a difference in objective of the organization. सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग होगा और उसको मैनेज करने का तरीका भी अलग अलग होगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस वाले प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है उनका। whereas social organizations like club, educational institutes have social service as the objective. Different organizations with separate objectives will have to be managed differently. बोले कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस वालों का प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है, बाकी वालों का सर्विस ऑब्जेक्टिव है, तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, तो उसको मैनेज करने का तरीका भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूनिवर्सल नहीं है इनके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस इन फिलोसॉफीज, सबका फिलोसॉफी अलग अलग है। देखते हैं, देयर इज अ फीलिंग दैट सेम पर्सन मे नॉट प्रूव टू बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर in different organization. The management of a business enterprise, a church, a hospital, a military academy may not be the same because of their different philosophies. Even in the same category, the philosophies of enterprise may be different. बोला कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का फिलोसॉफी अलग अलग है, प्लस एक ही टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का भी अगर अलग अलग, मतलब अलग अलग कंपनी का अलग अलग
ऑब्जेक्टिव या अलग अलग तुम्हारा फिलोसॉफीज हो सकता है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स और फिलोसॉफीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। वन एंटरप्राइज में एम टू गो फॉर क्विक प्रॉफिट्स while द अदर में एम एट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, ठीक है। जैसे बिजनेस है, कुछ का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि फट से प्रॉफिट कमाएंगे, क्विक प्रॉफिट, और कुछ का एम हो सकता है कि गुडविल बनाएंगे और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो अलग अलग फिलॉसफी है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का तरीका भी अलग अलग होगा, ठीक है। द फिलोसॉफीज विल एक्सर्ट डिफरेंट इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्टिविटी, organizational structure, pattern of communication, delegation of authorities, etc. बोला कि क्योंकि फिलोसॉफी अलग अलग है तो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का तरीका, स्ट्रक्चर, पैटर्न, कम्युनिकेशन, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब भी अलग अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस इन कल्चर देखते हैं। सम ऑथर्स आर ऑफ ओपिनियन दैट कल्चरल बैकग्राउंड्स ऑफ मैनेजर डू नॉट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन देयर वर्किंग. Gonzalez and M.C. Millen concluded in their study that management philosophies is cultural bound. तो इनके हिसाब से मैनेजमेंट की जो फिलोसॉफीज है वो कल्चरल बाउंड है, मतलब कल्चर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। They were also of opinion that external environment forces affect the management philosophy. M. Oberg also come to the conclusion that applicability of management principle is limited to a particular कल्चर। बोले कि अलग अलग कल्चर में, अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग सिचुएशंस में मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है उसका एप्लीकेबिलिटी अलग अलग है। द मैनेजर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल रिलीजियस एंड कल्चरल बाइज सोसाइटी विल नॉट हैव द साइंटिफिक टेम्परमेंट विच द मैनेजर्स विद लिबरल सोशल बैकग्राउंड में हैव। बोला कि अलग अलग एरिया से आते हैं मैनेजर्स, और जो कल्चर से आते हैं वो लोग, जो बैकग्राउंड से आते हैं उसके हिसाब से वो लोग मैनेज कर पाते हैं। अगर उनका जो कल्चर है वो अगर एक सोशल बैकग्राउंड से है तो वो अलग तरीके से मैनेज करेंगे। अगर तुम्हारा कोई रिलीजियस है, कोई ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा, तो उनका मैनेजमेंट का तरीका भी अलग अलग होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं डिफरेंस इन कल्चर। क्लियर है। तो बेसिकली 3 तो आर्गुमेंट है मैनेजमेंट यूनिवर्सलिटी के ऊपर। एक है तुम्हारा डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा डिफरेंस इन फिलोसॉफीज, एंड तीसरा है डिफरेंस इन कल्चर। क्लियर है। चलो, तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा सा बड़ा क्लास होगा पिछले नेक्स्ट क्लास, क्योंकि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। आज के लिए इतना रखेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू एंड